तो देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जैसा कि कहा जा रहा है फाइंड द नंबर हु सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182। तो यहाँ पे आपको दो नंबर बताने हैं जिनका सम जो है वो है 24। तो x प्लस वाई इक्वल टू 24। दो नंबर जिनका सम 24 है और उनका प्रोडक्ट जो है 27 है। दो नंबर जिनका सम 27 है और यहाँ पे इनका जो प्रोडक्ट है वो है 182। तो आपको वो नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 27, वाई की वैल्यू निकालिए तो 27 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो है 182। तो x को ऐसे ही रहने दीजिए, y की वैल्यू पुट अप कीजिए 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। तो अब दोनों ही नंबरों को RHS में शिफ्ट कीजिए तो ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये नेगेटिव होगा 27x और ये प्लस 182 इक्वल टू 182। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बना लीजिए बाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो ये होंगे 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो ये है 27 के फैक्टर, यहाँ से कॉमन ले लेंगे आप x, तो ये बचेगा x माइनस 14 और यहाँ से 13 कॉमन है तो यहाँ बचेगा आपके पास x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 14 को कॉमन ले लीजिए तो आपको ये जो रिजल्ट है x माइनस 14 माइनस x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब बारी बारी आप इनको 0 के बराबर रखेंगे, इसका मतलब x माइनस 14 इक्वल टू 0 और एक बार आपको रखना है x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे 14 आएगी और यहाँ पे x की वैल्यू 13 आएगी। तो ये दो नंबर हैं आपके, या तो नंबर 14 होगा या आपका 13 होगा। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट अप करना है। पुट दीज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो y इक्वल टू वाई की वैल्यू भी निकाल दीजिए 27 माइनस एक बार 14 रख लीजिए और एक बार आपको 27 माइनस 13 रखना है। तो यहाँ पे ये होगा आपका 13 और यहाँ से y की वैल्यू जो है आपकी 14 आएगी। तो पॉसिबल नंबर जो होंगे या तो 14 13 होंगे या 13 और 14 होंगे, ये पॉसिबल नंबर्स होंगे। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन समझेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में जैसा कि कहा जा रहा है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं जिनके स्क्वायर का सम 365 है। तो देखिए हमने दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, दो लगातार नंबर, एक हमने x माना है एक x प्लस 1 माना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इन दोनों के स्क्वायर का सम। तो देखिए इनके स्क्वायर का सम कर लीजिए जो कि है 365। अब इन्हें सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला लगा लीजिए 365। तो यहाँ पे होगा आपके पास एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा 2x प्लस 1 और 365 को इस साइड ही ले आइए इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस करेंगे 364 इक्वल टू 0। 2 को कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 इक्वल टू 0। ये 0 की साइड चला जाएगा 2, तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 182 0/2 जो कि 0 होगा क्योंकि हमने 2 को दूसरी साइड शिफ्ट किया। अब इसके बाद इसके फैक्टर क्या होंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी इसी टाइप का इक्वेशन बना था। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x 1 माइनस 182 इक्वल टू 0। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के द्वारा ये इसके फैक्टर होंगे, बस आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे कॉमन लेकर तो आपको दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मिल जाएंगे। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन जरा समझेंगे। जैसा कि फिफ्थ क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड मतलब फिफ्थ जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो देखिए किसी राइट एंगल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है, जो उसकी हाइट है वो 7 सेंटीमीटर छोटी है उसके बेस से। तो इसका मतलब अगर उसका बेस हम x माने तो एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर छोटा हो जाएगा जो होगा x माइनस 7। तो कह रहे हैं इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, अगर इसका हाइपोटेन्यूज जो है 13 है तो फाइंड टू अदर साइड, इसका मतलब बेस और हाइट आपको बताने हैं।
तो देखिए यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट बेस इज इक्वल टू एक्स। तो इसकी जो हाइट या एल्टीट्यूड है वो कितना होगा, तो आप बता सकते हैं x माइनस 7 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। दो साइडों का सम जो है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, दो साइडों के स्क्वायर का सम हमेशा हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम आपने अप्लाई कर दिया। इसे सिंप्लीफाई कर लेना है, ए स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169। तो एक्स स्क्वायर को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, इनको ये हो जाएगा 14x, पहले इसको लिख लिया हमने 49, और इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में आएगा 169 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x, इसको माइनस कर लीजिए तो ये है 0, और यहाँ पे 120 होगा, और इसके बाद यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो आपको रिजल्ट जो है ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो इसके बाद आपको यहाँ से 2 को 0 की साइड शिफ्ट करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर ज़रा आपको बना लेने हैं। तो फैक्टर क्या होंगे इसके, एक्स स्क्वायर माइनस का 60 के फैक्टर, तो ये होंगे आपके 12x माइनस का 12x प्लस 5, 60 इक्वल टू 0। तो 12 और 5 इसके फैक्टर होंगे, माइनस 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो 7 ही आएगा। अब यहाँ से x को कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 12, और यहाँ 5 कॉमन है तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसके बाद आपको x माइनस 12 को कॉमन ले लेना है, तो x माइनस 12 कॉमन है तो बचेगा आपके पास x प्लस 5 इक्वल टू 0। एक बार आपको यहाँ पे x माइनस 12 को 0 के बराबर रखना है तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी, और एक बार आपको x प्लस 5 इक्वल टू 0 रखना है तो x की वैल्यू माइनस का 5 आएगी। माइनस 5 हो नहीं सकता क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये इम्पॉसिबल है। इसका मतलब बेस जो है कितना है, देयरफॉर बेस जो है आपका वो है 12 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी होगी या एल्टीट्यूड कह सकते हैं, जो होगा आपके पास x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो ये होगा आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों, ये है आपका 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इसे समझेंगे। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। देखिए कोई यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री है जो किसी पर्टिकुलर दिन में कुछ आपके आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे डेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। और देखिए यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि जो हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन अ डेट डे। तो देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सपोज डेट, यहाँ हमने माना कि कोई जो आपकी इंडस्ट्री है वो एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस करती है, तो हर एक आर्टिकल की कॉस्ट जो है जैसा कि बताया जा रहा है ट्वाइस से 3 ज़्यादा है। तो देखिए ट्वाइस से 3 ज़्यादा है तो इसका मतलब अगर एक्स आर्टिकल बने हैं तो हमने जो प्रोडक्शन को ट्वाइस किया और 3 और ज़्यादा कर दिया, 3 ऐड कर दिया, तो ये ईच आर्टिकल कॉस्ट है। अभी कह रहे हैं उस दिन अगर इन आर्टिकल को देखा जाए तो टोटल जो रुपीज़ जो आते हैं वो है 90 रुपीज़। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। तो आपको इसकी ईच आर्टिकल कॉस्ट बतानी है और कितने आर्टिकल बनाए जा रहे हैं ये भी आपको बताना है। तो देखिए टोटल जो कॉस्ट है इसका मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है सपोज डेट कि ये जो आपकी इंडस्ट्री है एक्स आर्टिकल बनाती है और हर एक आर्टिकल की कॉस्ट ट्वाइस से 3 ज़्यादा है। तो इसका मतलब टोटल उनको बेक करके इसको 90 रुपीज़ मिलने वाले हैं। इसका मतलब टोटल कॉस्ट जो है 90 रुपीज़ होगी। और टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं ज़रा इसे समझेंगे। मान लीजिए मेरे पास 10 पेन है और हर एक पेन की जो कीमत है 5 रुपये है, ठीक है। तो x जो है मतलब जो पेन है वो क्या है मेरे पास प्रोडक्शन है, आर्टिकल्स हैं, पेन आर्टिकल्स मान लीजिए, पेन है हमारे पास आर्टिकल्स और हर एक की कॉस्ट 5 है।
तो इसका मतलब 10 पेन आपको ख़रीदने हैं 5-5 रुपये के रेट से, तो आप कितने रुपए में ख़रीद पाएंगे? तो आप कहेंगे 10 इंटू 5 मतलब 50 रुपीज़। तो इसका मतलब ऐसी सिचुएशन में मल्टीप्लाई करते हैं आप हमेशा। तो इसका मतलब जितना आपको आर्टिकल दिया जा रहा है और हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट दी जा रही है आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल कॉस्ट आपको मिल जाएगी। तो x इंटू 2x प्लस 3। तो देखिए आप आर्टिकल्स की इंटू कर दीजिए ईच आर्टिकल की कॉस्ट से। तो देखिए इंटू करेंगे तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90। 90 को आप LHS में लेकर आइए और इसके फैक्टर बनाइए। तो इंटू करेंगे 180 होगा। तो 180 के फैक्टर आपको बताने हैं, 180 के फैक्टर कितने होंगे? तो 180 के जो फैक्टर हैं वो प्लस माइनस करके 3 आना चाहिए, तो वो आपको बताने हैं। तो कितने होंगे इसके फैक्टर वो आप बता सकते हैं, तो वो होंगे 15 एंड 12। तो लिख लीजिए 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको कॉमन लेना है, तो यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है, तो x ही कॉमन होगा केवल। तो 2x प्लस 15 और यहाँ आपको कॉमन मिल जाएगा कितना? 6। तो 6 को कॉमन ले लीजिए, तो ये आएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो देखिए 2x प्लस 15 को कॉमन लेना है, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इफ़ 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 15, x इज इक्वल टू माइनस 15/2। तो ये आपका देखिए कभी भी आर्टिकल जो है नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि x यहाँ पे आपका आर्टिकल्स था, तो ये इम्पॉसिबल। तो आपको दूसरे फैक्टर से ट्राई करना होगा। दूसरा था आपके पास x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 6। इसका मतलब 6 आर्टिकल बनाए गए और ईच आर्टिकल कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट आप बता सकते हैं, कॉस्ट थी 2x प्लस 3। तो आप यहाँ पे x की जगह 6 पुट अप कर दीजिए, 12 प्लस 3 मतलब ये 15 आंसर होगा। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए।